हाय एवरीवन और एग्जाम रूट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। बहुत चर्चित मुद्दे में आज हम बात करेंगे जो हमारा पूर्वोत्तर देश पड़ोसी जो देश है म्यांमार के बारे में। यूँ तो क्योंकि म्यांमार में अभी काफ़ी अस्थिरता फैली हुई है उसके बारे में, और जो वहाँ के कार्यवाहक जो राष्ट्रपति महोदय है उनके द्वारा 6 महीने तक और राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लगाया गया है, यानी आपातकाल लगाया गया है। और ये चौथी बार वहाँ पर आपातकाल लगा है, तो क्या रीज़न है उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर हम भारत के बारे में जाने और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जाने तो भारत के लगभग सभी पड़ोसी देशों में अभी कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा अस्थिरता फैली हुई है। जहां हम उत्तर पश्चिम के देशों की बात करें, जैसे अफगानिस्तान के बारे में तो आप सब जानते ही हैं, बहुत ज़्यादा अस्थिरता फैली हुई है वहां पर। और पाकिस्तान में अभी हाल ही में सत्ता पलट हुआ है। वहीं अगर साउथ में हम बात करें तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका में आर्थिक संकट बहुत तेजी से वहां पर गरमाया हुआ है। और इस साइड पूर्वोत्तर में अब म्यांमार में भी काफ़ी समय से वहाँ पर जो सेना का शासन था, सेना का शासन चल रहा है। और फिर जबरदस्ती मतलब यूँ कह सकते हैं कि 6 महीने का वापस से वहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। तो भारत के लिए बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि पड़ोसी देश है, लगभग सारे पड़ोसी देश किसी न किसी संकटों से घिरे हुए हैं। और भारत के लिए स्थिति भी डायरेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत कुछ प्रभाव इस पर भारत पर, हमारे देश पर पड़ रहा है। म्यांमार की हम बात करें तो म्यांमार जो देश है ये भारत के जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों की जो सीमाओं से इसकी सीमाएं लगती है। और म्यांमार का जो पुराना नाम बर्मा राज्य नाम है इसका। और म्यांमार ब्रिटेन पर एक अधीन था, ब्रिटेन के, जो 1948 को यह आज़ाद हुआ। 1948 के बाद से ही आज़ाद होने के बाद यहाँ पर सेना का शासन था। लगभग 1962 से सेना का शासन म्यांमार पर था। और जो बर्मा देश था, उस बर्मा का जो सेना, वहाँ की सेना है, उस सेना ने उसका नाम म्यांमार कर दिया था। तभी से 1962 से ही म्यांमार नाम चलता आ रहा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े संगठन हैं, अमेरिका जैसे कंट्री से, इन्होंने देश का दर्जा अभी तक इसे नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। पूरी तरीके से सत्ता आर्मी के ऊपर ही डिपेंड थी। 1962 से लेकर 2010 तक यहाँ शासन जो म्यांमार में था वो सेना का ही था। फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव होने के कारण और जो वहाँ के लोगों को घरेलू हिंसा और जो घरेलू विरोध के बाद वहाँ क्या हो पाया, वहाँ लोकतंत्र स्थापित करने की बात आई। फिर 2015 में पहली बार सरकार चुनी गई लोकतांत्रिक तरीके से। अब लोकतांत्रिक तरीके से जब पहली बार सरकार चुनाव हुए और सरकार का चयन हुआ तो लगभग जो सेना के ही लोग थे, तो 1/4 लोग सेना से ही आए और उन्होंने पूरी तरीके से, यानी कब्जा फिर भी वहाँ पर सेना का ही था। लेकिन पुनः 5 साल बाद जब चुनाव हुए 2020 में, तो कुछ स्थिति ज़्यादा खराब थी क्योंकि सेना का अस्तित्व कहीं ना कहीं कम होता जा रहा था। और कुछ और जो वहाँ के लीडर थे, या आंग सान सू, उनकी पार्टी विजय हुई थी और उनकी सरकार बनी थी। सरकार बनने के बाद ही सेना को लगा कि अब अपना अस्तित्व कम होता जा रहा है। तो सेना ने वापस से वहाँ पर ये बता दिया कि धोखाधड़ी से ये चुनाव हुए हैं और गड़बड़ी चुनाव में पाई गई, ऐसा मानना है उनका। और उन्होंने एक कार्यवाहक राष्ट्रपति का चयन करके म्यांमार में क्या लगा दिया था, आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया था। और अभी हाल ही में वापस से 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल वापस से लागू किया गया है। तो ये कहानी थी पूरी म्यांमार की। और म्यांमार अभी भी पूरी तरीके से, यानी लोकतांत्रिक नहीं बन पाया है। उसका रीज़न है क्योंकि वहाँ पर सेना का एक जो अलग तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है, इस कारण से हो नहीं पा रहा है। और जो वहाँ के जो पार्टी अभी जीती थी
उनको कोई ठोस मुद्दा ही नहीं है और उनके राजनीतिक लोगों को वहाँ पर जेलों में डाला जा रहा है। तो ये चर्चा था कब आ सकता है। और वहाँ की जो सेना है उस सेना को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं उनको, टाट माटाओ बोला जाता है। उस सेना को टाट माटाओ बोलते हैं, वहाँ की जनरल भाषा में टाट माटाओ बोला जाता है। तो ये पूरी कहानी थी म्यांमार की। आई होप आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।